पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोलो रे भाई अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय। गोविंद गोपाल बोलो रसना माया के नगरी हमें नहीं बसना। गोविंद गोपाल बोलो रसना माया की नगरी माया के नगरिया में नहीं फंसना राम। माया की नगरिया में नहीं फंसना राम। माया के नगरिया में नहीं फंसना राम। माया की नगरिया में नहीं फंसना। ये गांव की माटी धूल नहीं, ये गांव की माटी धूल नहीं, ये गांव की माटी चंदन है। ऐसे पावन धरा धाम जुर्मानी को हमारा 100 बार चरणवंदन है, 100 बार चरणवंदन है। गोविंद गोपाल बोलो रसना जय हो। माया के नगरिया नहीं फंसना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो।
रसा नाम छंद सामकी मंगला नाम चक्रतारो वंदेवानी विनाय सिया राम जय जय राम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सदा सर्व कार्येषु सदा। भगवान के सवारी मोर सब मेरा सब जग जननी तारनहारी तोर महिमा है कतको रामा। जग जननी तारनहारी तोर महिमा है कतको डारे चिंता के हरैया मैया करुणमयी मोर मैया 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 जय हो मोरे मैया 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 जय हो मोरे मैया 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 जय हो मोरे मैया। ओम श्री शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गणसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यान विद्यागम्यं वन्दो विष्णुभो भयहरणं सर्वलोके कलानाथं। बोलिए अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज
सूरज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बोल हनुमंत महाराज की जय हो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी बंदो सबके पद कमल रामा सदा करहु जुग पानी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। या तो तुम्हारे कब्रे क्षेत्र बाहर हो दाई। चलो भैया दोनों हाथ उठा दे हो। चलो भैया आप दोनों हाथ चले उठाएगा सियाराम। कुर्सी वाले में घरों उठा दे जी। कुर्सी के झगड़ा है काका भतीजा नीचे हो किडनैप करवा दो किते। चलो दाई करवो दे मत तो जन्म निकर महतारी बंधन के पैसा मांगत ऐसे देखत ले दाई उठा दे हाथ ऐसे। चलो चलिए एक साथ उठा दो सब जन। लेन भाई मेरा मुझ में कुछ नहीं मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता तेरा तुझको सौंपता। क्या लागे है मोर क्या लागे है बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सकल संत को साहेब बंदगी साहेब राधे राधे नमः पार्वते पते हर हर महादेव शंभो। सुमिरा हो मोर गणेश देवला सुमर शारदा माई हो राम। सुमर शारदा माई हो राम सुमर शारदा माई हो राम। सुमिरा हो मोर गणेश देवला सुमर शारदा माई। सुमिरा हो मोर गणेश देवला सुमर शारदा माई औ सुमर शारदा माई हो राम। भज प्रेमी मन सीताराम पैसा लगे न कौड़ी हो राम। अरे फोखट में भजले सीताराम। हिंदुस्तान के विश्व धरोहर काल जय कलिमल हरनी मोक्ष दाहिनी प्रेत पीरानी वाणी श्रीमद रामचरित्र मानस के श्रोता समाज सियाराम। तीजा पोरा रक्षा बंधन के अघोरा करत बैठे मोर मायारू बहिनी मल्ला। ये देश के भार लपन कांधा में लेके चलने वाला युवा नौजवान संगवारी मल्ला सियाराम। धीर धरैया अपन जीवन के अनुभव न बटैया। ये गांव के आदरणीय हमारे बड़े गुरुजी बुजुर्ग सियान मल्ला सियाराम। हासा मटका खेला कूदा यदि वती ये तू चार जन चोरो बोरो बैठे नाने नाने संगवारी मल्ला सियाराम। याज्ञवल्क भरद्वाज महादेव गिरजा के अवतार ये विशाल ज्ञान के मंच में निर्णायक क्या संधि में बैठे मत पूजनी गुरुदेव मल्ला सियाराम। अवैया चवैया गवैया बजैया नचैया देखैया सुनैया और अपन अपन जगह में बैठ के जैसन जैसन करैया। ये जम्मो जनवर प्रशंसा के फूल बंधे आदरणीय उद्घोषक महोदय सियाराम। हिंदुस्तान के हृदय स्थल में अरे लइका हो एनोनी आई इसने मोबाइल को चकते रहूंगा ये सुनाते आए नोनी अभी छत्तीसगढ़ में केठन जिला है। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई गुनना ले। देख दीदी ये भांची मन के पढ़ाई ला एक झाड़ू लगा दे बेटी गई चुप वो भी होमवर्क का पूरा नहीं होए सियारा। हिंदुस्तान के हृदय स्थल में
33 ठन चिल्हाना अपन बाहों में समेटे प्यारा प्राण छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के धर्म धाम नगरी 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ मां दंतेश्वरी के कोरा में बसे पावन धराधाम जुनवानी सियाराम। जुनवानी के जम्मो देवी देवताला जम्मो जीवधारीला अपन खून पसीना मेहनत ला कनकन ला दान दविया दानी भैया मल्ला दीदी मल्ला आयोजक परिवार ला प्रत्यक्ष रूप से राम कथा में जोड़े सब छल्ला सियाराम। और हमार बालोद क्षेत्र के मशहूर साउंड सर्विस सिन्हा साउंड सर्विस बड़े भैया रजमन जिला सियाराम। आप सबके श्री चरण ला सियाराम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी ए भाव के संग सियाराम। हमर श्री दाई के दुलार मानस एवं राम धुनी मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकास खंड गुरूर जिला बालोद श्री राम ननिहाल दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ के अबोध कलाकार और ये गंवार दास बंटी गोपाल को भज के बोले कोटि कोटि नमन है सियाराम। भैया हो दीदी हो भौतिकता के चकाचौंध में कोनो मैनखेल कादरो बरनी उसरा थे तेल हम तुम्हार गांव में 10 बजे रात की उसारे कोशिश करत हन सियाराम। काबर भैया दीदी हो उसरती से जगमन कोंडा मरे पीछे चढ़वा पर के ते मन थोड़ी रहती सियाराम। नी तभी कट करत रहती दाई देता हो काबर जेकर मन हा कथा सुने बर चंगा नहीं है तेला तारे बर दुनिया में गंगा नहीं है सियाराम। अपन अपन जीवन के बहुमूल्य समय या मानस ठोर में प्रदान करे हो तेकर सती में तुमन घोलन के उलन के पांव परत हो सियाराम। आवन भैया दीदी हो जेल प्रसंग में मोला चर्चा करना है वो प्रसंग है शिव महापुराण के कथा। वैसे हमार हिंदी साहित्य सनातन परंपरा में 108 ठन उपनिषद 18 ठन पुराण 9 ठन व्याकरण और 6 ठन शास्त्र है सियाराम। तो शिव महापुराण के कथा कहे बढ़ जातो भैया दीदी हो आपने एक से बता दो कि जेल में गुरु कृपा पाए होते हैं बताऊं या जिससे मैंने शास्त्रों के माध्यम से चुन करके पढ़ करके पाया है सियाराम। तो शिव महापुराण के कौन से कथा दाई इसने मत होए करो अभी तो ऐसे मुस्कुराए करो सियाराम। मोर बोली समझ आए छन आए अपन अपन मुड़ी ऐसे ऐसे हालात होता में जान डाल समझ गयो सियाराम। अच्छा देखो भाई तुमन भगवान शंकर के पूजा करते हो नहीं करो चिल्ला बताओ ना और शिव करते नहीं तो शिव और शंकर एक अलग है नहीं शंकर अलग है और शिव अलग है। ब्रह्म एको नाती दूसरी ब्रह्म केवल एक ही है सियाराम। जैसे भाई मैं प्रैक्टिकली उदाहरण दूं ए दिखत का है अंगूठी है कि सोना है अंगूठी की सोना है अंगूठी है ना लेकिन इसके अंदर में क्या है तो सोना और अंगूठी अंतर हुआ नहीं हुआ ये नाम से अलग है तू एक ही है। इसमें जैन शिवलिंग के उत्पत्ति के में कथा बताए बढ़ जात हो भाई शंकर और शिव भिन्न कैसे हैं और भिन्न को भी विपरीत दिशा में विपरीत समय में हम पूजा करते कैसे हैं इस पर चर्चा हुई सियाराम। जैसे दीदी देखो वो सोना कहाँ पैदा होते सोना के खदान में कहाँ पैदा होते खदान में और आभूषण बने पर कहाँ जाते सोनार के मकान में और आभूषण बने पर कहाँ चल देते सोनार के दुकान में और तुमन खास ले पैसा गिन तो झूल देते तुम्हारे दोनों कान में बस वो सोना के और वो आभूषण के अंतर बताए के प्रयास करो सियाराम। तो चलो भैया दीदी हो शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा है। अच्छा देखो जब तक के तुमन हुकारू नहीं दी तब तक कथा समझ नहीं आए सियाराम। दाई चलो अच्छा ये बताओ तुम ना सब जन पूजा करते हो ना श्री शिवाय एक लोटा जल। चलिए जोरदार ताली बजाइए प्रदीप मिश्रा जी के लिए कम से कम तुम भगवान सन जोड़ दी नीत पहली हमार बहनी मन कहा है हम अल्लाह देखिए मंदिर वाला पागल जाते कहा है सियाराम। आज का तो अपने मन लोटा धर के लाइन लगा तोला पूजा करे बड़ जगह नहीं मिले सियाराम। लेकिन याद रखना दाई एक लोटा जल मन में हजारों छल तो कैसे मिलेगा फल चाहे तो 1000 लोटा जल। बेलपत्ता तोड़ थोथना चिपका दे कुछ मिलने वाला नहीं है सियाराम।
दुनिया में दुए देवता है प्यारे, नीचे माता पिता, ऊपर में परमात्मा। और जब तक के नीचे वाले माता पिता सास ससुर के सेवा नहीं करबो तब तक ऊपर वाला परमात्मा खुश होने वाला नहीं है। इसलिए पहले सेवा कर रहे हैं तो माता पिता का करे सिया राम। तो चलो भैया दीदी आप सबके ध्यान आकृष्ट करो सिया राम। कौन से कथा बताऊं उन्होंने में अभी कुछ बोले करो। शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा। अच्छा कितने प्रकार के शिवलिंग जानते हैं आप लोग? कितने प्रकार की शिवलिंग? काने में बाली यो गोरा गोरा गा। के प्रकार के शिवलिंग? 5 प्रकार के शिवलिंग होते सिया राम। ध्यान से भैया नोट कर सके तो लिख के रखो भाई, नहीं काली बार पूछू तो मैं नहीं बताऊं, ठीक है? के प्रकार के शिवलिंग भैया? 5 प्रकार के। चलो गिनो भाई। पहला शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा शिवलिंग बिंदु शिवलिंग, तीसरा शिवलिंग प्रतिष्ठित शिवलिंग, चौथा शिवलिंग चर शिवलिंग और 5वां नंबर के शिवलिंग जिला पार्थिव शिवलिंग थे सिया राम। और आइए ये 5 शिवलिंग की अपनी अपनी कथा है, लेकिन जिस शिवलिंग की मैं चर्चा कर रहा हूँ भैया वो सबसे सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली शिवलिंग जिसे स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं सिया राम। तो चलो भैया यही प्रसंग में चर्चा करबो। एक पहली कहा हिंदी इंग्लिश जाना नहीं गोठिया थो छत्तीसगढ़ी और मोर बंटवारा के मिले प्रसंग ला बना थो राम नाम के कढ़ी सिया राम। अब एक कढ़ी स्वाद हमारे छत्तीसगढ़ी हम जाते जानते दाई कहां पावे आज का तो डेढ़ होशियार हो गए कढ़ी तक के नाम ला बदल डरे सिया राम। नी थमा टोकरी दई कांजी में थारम रखड़ दे नीचे डाल चूहे दे कढ़ी का कैसे गा। और आजकल के मर रहा है तक देते सिया राम। यदि राम नाम के हमर कढ़ी बनई में कोनो दीदी भैया मल्ला कमी लाग जही दाई दादा होता पर नहाले सकौ नून मिर्चा डाल के खा लू। मोर के एक मतलब है मोर कथा में कोनो त्रुटि लाग गई कमी लाग गई अपन नहाले सोच समझ के सुन लेना मोर निश्चित है अपन आनंद जरूर है सिया राम। एकरे से हमर गुरुदेव मन कहा थे बैठे देर मना रेंगो मुड़ी उठा के छाती ठोक सुनो गुनो संगी पढ़ो लिखो छत्तीसगढ़ी गोट। छत्तीसगढ़ के पावन माटी प्यूरा रंग मटासी छत्तीसगढ़ के धोर मटा चौट जेकर अड़बड़ सुहाते बासी सिया राम। और साग में राजा जिमी का ना कहते वाला नोनी जिमी 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 कादा 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 अबट हबगा भोज के गा। साग में राजा जिमी कांदा औ हम सुरहा कढ़ी कतको गोठियाबो कतको सुरबो तबले बड़े गुना के बोली छत्तीसगढ़ी बड़ निक लागे बोली छत्तीसगढ़ी बोली छत्तीसगढ़ी आवन छत्तीसगढ़ी जोरदार ताली के संग जयकारा हो रहा है। और इग्रो मन पर बजा देना ए मनीष देख प्लीज स्माइल। चलो केसव वर्ल्ड वीडियो और हमारे मनीष वीडियो दोनों जन पर जोरदार ताली बजा दो। आपके गांव लाइव प्रस्तुत कर सिया राम। बोलिए गजानन स्वामी की ताली बजा के जाए बोला होता है तो भूत तियारे बराबर करते। बोलिए गांव के शीतला भैया की अपन अपन दाई दादा की अपन अपन घर वाला दाई दे दाई अपन अपन पत्नी पर अपन अपन पति देवता बोले कैसे। बोले गजानन स्वामी की जय हो। गौरी के लाला ये गजानन आवेरा ये गजानन आवेरा ये गजानन आवेरा गजानन आवेरा ये गजानन सिया राम भजो सिया रामे रामा हो राम भजो सिया रामा 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 सिया राम भजो सिया रामे रामा हो राम भजो सिया रामा 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 काजा सुपारी सर होता चाहिए सर होता चाहिए। चारों दिन ये जिंदगी के चारों दिन ये जिंदगी
ये भरोसा चाहिए राम, ये भरोसा चाहिए राम। सिया राम, सिया राम, बोलो सिया राम। रामा जोगी जटिल अकाम मन रामा, रामा सिया राम। रामा जोगी जटिल अकाम मन राम, रामा सिया राम। सिया रामा भजो न सिया राम, सिया रामा भजो न सिया राम, सिया रामा भजो न सिया रामा भजो न सिया आप जम्मो जन्म सोचा था भैया दीदी हो एक नाम है बंटी तो बने बने घंटी नावा नावा बात ला बताई की के पर कुछ नहीं भाई सूखा तरियम धपोड़वा कोकड़ा एक काठा धान था 21 काठा बोदरा सियारा। ना तो मोर कर अकल है, ना तो सकल है, ना राग है, ना अनुराग है। मैं तो तुहर पहिरे गोड़ के साटी आवो, तुहर लइका मन के खेले गुल्ली भौरा पाटी आवो। मैं तो राम कथा गुड़ रखविया नान को चाटी आओ जी। मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला विकास खंड गुरूर गांव कन्हारपुरी के करिया माटी आओ जी, कन्हारपुरी के करिया माटी आओ जी, कन्हारपुरी के करिया माटी हो सियारा। आवन भैया दीदी हो जैन प्रसंग में चर्चा करत हन शिवलिंग के उत्पत्ति दाई सबले पहली हो पृष्ठभूमि के बारे में जानन सियारा। देखो जी हाँ हो बाते कथा सिया राम के, धन धन तुलसी जी हाँ विराजे हनुमान है, धन धन तुलसी जी हाँ विराजे हनुमान है सिया राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। लुक एट मी, बिल्कुल ऐसा न ठहर के देखिए। सम टाइम अभी तुमरो मन कर समय नहीं है ना मोरो करा समय नहीं है सिया राम। जब का समय मिले बहनी वो मैं बहुत परफेक्ट सुनो दाई त कहां पर जनसंख्या नाम ले दिमाग खराब होता। हां एक तो तुम्हारी जनसंख्या ज्यादा रही और कोई बगल वाली से रेंग पूछ नहीं से देखिए जौना मरी कबू देखत नहीं है सिया राम। तो मैया लुगड़े पटन तुम्हार दिमाग रे कथम पथरल बैठी सिया राम। तो मैया हो आवन ये कथा कहाँ होते भैया? तो बोले कथा होते नैमी सरण्य में। कहाँ होते? नैमी सरण्य में 88,000 ऋषि मन कथा सुने बर बैठे हैं और एक जन 20 साल के सूत महाराज कथा ला सुनावा थे सिया राम। देखो भैया दीदी जब भी तुम सोचत हो आई भागवत सुने जाता त कथा कहाँ होते? नैमी सरण्य में। देवी भागवत सुनबे त नैमी सरण्य में, शिव महापुराण सुनबे त नैमी सरण्य में, यहाँ तक के घर में सत्यनारायण के कथा कराबे तब हो नैमी सरण्य में सिया राम। सिया राम एवो दाई तुमन हवन वगैरह में बैठो दी, हवन में बैठो दी बैठो, हवन में बैठो दी बैठो, तू ही मन बैठो तो हवन के बगल में बैठन सिया राम। सिया राम हवा में बैठल बंग बंग आगे लगे हिस्से है नहीं तब पूजा कराए बनी बैठल वो सत्यनारायण के ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि 5 रुपए चढ़ा चल और ऐसे तैसे करके पूजा करते 5,000 चढ़ा सिया राम। इसने कथे महाराज बना का हाथों में नहीं कहा था तब वो गई सत्यनारायण के कथा अध्याय शुरू होते। पहला लकड़हारा इसकी थे तो ये नैमी सरण्य कहते किसे है? इसे पहला जानना पड़ेगा सिया राम। एकदम लोकल भाषा में कहा जाए नेमी का मतलब समझतो नेमी तुहर मगर हंसिया नहीं है हंसिया वो कोई कांटा नहीं है साग बन कोई नहीं सिया राम। हंसिया के जो अग्र भाग होते ना दीदी धार वाला भाग हो चाहे तलवार का हो चाहे चक्र का हो जो अग्र वाला भाग होते ना नोकीला भाग धार वाला भाग बोला कहते हैं नेमी सिया राम। और सारण्य अरण्य का मतलब सब समझतो अरण्य मतलब वन, अरण्य मतलब और वन मतलब एक नहीं जंगल हुई सिया राम। तो बोले निमी के द्वारा काटी गई जंगल को नैमी सरण्य कहते हैं। अब बोले कैसे सिया राम? जानना पड़ी दाई कैसे जानना पड़ी? बोले अब कभी भी देखो कोई कहे कानन की सुनी कोई कहे आखन की देखी।
आप अभी भी उत्तर प्रदेश चले जाइए। कहाँ चले जाइए? उत्तर प्रदेश, जहाँ योगी राज कर रहे हैं, वहाँ नैमिषारण्य के स्थान है। जी हाँ, मनु और शत्रुपा बैठ के परीक्षा तपस्या करे है दाई। जी हाँ, वेद व्यास जी चारों वेद के संरक्षण करी 18 ठन पुराण रची सुहा है। उइचे तुहर गांव के जगह बड़े से ग्राउंड है ना, स्कूल से लेकर लाई, वो स्कूल से इसने वहां बड़े जन चक्र तीर्थ स्थल जगह है सियाराम। अब वो तीर्थ स्थल के एक महिमा है मैया। यदि जहाँ चक्र गिरे है जमीन में दाई, तो चक्र का जगह का हो गए गड्ढा हो गए, तो वहां ते जाके से खड़े भर हो जाबे ना, तो तौड़े नहीं लागे, वो पानी अपने अपने से गोल गोल घुमावत रही सियाराम। अब ये नैमिषारण्य के निर्माण कैसे होई? तो एक बार के बाद मैया 88,000 ऋषि महात्मा मन है, तेनहा भगवान ब्रह्मा कर की सियाराम। भगवान ब्रह्मा राजा के साष्टांग प्रणाम करी दाई, और प्रणाम करके ब्रह्मा जी महाराज है तेला निवेदन करते, प्रभु हमारे ये पृथ्वी में ऐसे कोई गुप्त साधन बता दे, आसन बता दे, जी हाँ बैठ के भगवान के चिंतन मनन पठन पाठन कर सकल सियाराम। तब ब्रह्मा रहा थे कथे, सुनो महर्षियों, ऐ ऋषियों, याओ में ये सुदर्शन चक्र भेजा तो, ये चक्र के पीछे पीछे जा रहा, ये चक्र जगह जंगल लकाटी वन लकाटी वो तुहर नैमिषारण्य क्षेत्र में कहले ही, और चैन जगह में ये चक्र हजा के गिर जही, वो चक्र तीर्थ स्थल बनी सियाराम। ऐसे कही के ब्रह्मा जी महाराज है ते सुदर्शन चक्र भेजिस प्यारे, जगह वन के ईश्वर काटिस, वो नैमिषारण्य बनिस, और जेकर चक्र गिरी ते चक्र तीर्थ स्थल बनिस। जान रहे हो कहाँ उसका था? नैमिषारण्य में हो सियाराम। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं दाई। 88,000 ऋषि में एक जन ऋषि के नाम है, तेकर मुखिया के नाम है सौनक ऋषि। का नाम है? सौनक ऋषि। और सौनक ऋषि मन जैसे तू मन बैठे हो, तैसे चमचमले 88,000 ऋषि बैठे रहा है मैया। उही समय में एक जन 20 साल के एकदम लड़का जोरदार बने, घुंघरालू रसनी कहा तो घुंघरालू बाल वाले बने, गोरा चिट्ठा लड़का, हल्का हल्का दाढ़ी में सजागत रहे, तैसने वहाँ एक जन बैरागी आगे सियाराम। और वो बैरागी का नाम का है? सूत नाम है। का नाम है? सूत। जत्का जन नीचे में है ना, ते मन 100 साल ले ऊपर वाला 60 70 80 90 ऊपर जत्का गिले। देखो सुनैया मन डोकरा है, और जे आगू खड़े थे अपन आप नहीं कहा तो टेंशन मत ले, ये ओल्ड मैन सियाराम। अरे दाई कथा सुनिया मन डोकरा है, और कथा के बार खड़े थे छोकरा है। सबको जन 88,000 ऋषि मन ओकर गोड़ में दंडवत गिर दाई, सब जन इसे झुक के प्रणाम करत है सियाराम। कैसे प्रणाम करत है? झुक के, और कहात का हो पैया लागा हो पैया लागा हो लागा हो लागा लागो तोर पैया राम रमैया लागो लागो तोर पैया राम रमैया लागो पैया लागो पैया लागो सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो, तेल गोड़ के सुमिरन करके हम जाए, तेल गोड़ के सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो, तेल गोड़ के सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो, तेल गोड़ के सुमिरन करके हम जाए, तेल गोड़ के पैया लागा हो पैया लागा हो लागा। आधा तुम्हारी इसने इमोशनल अत्याचार मार डाली है इससे। बिल्कुल ताली बजा कर है का लागा तोर पैया राम रमैया लागा तोर पैया राम रमैया। सब हो जा रहा है तो इससे मात्र नवाब
सूत जी महाराज हा बोला थे सियाराम कैसे यार का रहा छो महात्मा जी, मैं हूँ 20 साल के और तुमन है 180 साल के और तुमन मोला प्रणाम कर थोनी भवेगा है तस्तावना कथे क्या की रूपर वृद्धा धनर वृद्धा बलर वृद्धा नतहि अताष्टहि। जे धन से बड़े रूप में बड़े उम्र में बड़े तेला 7 सालों बड़े नहीं का है तब बड़े कौन लगे थे तो गुणर वृद्धा जेकर गुण ह बड़े ओला बड़े माने जाते। काबर छत्तीसगढ़ी में छन कहावत है एक परे धनवंता के एक परे गुणवंता के सियाराम। त ऋषि मन कहते सूत महाराज भले हमार उम्र में तोड़ ले बड़े हन लेकिन ज्ञान में तोड़ ले छोटे हन। काबर का तोला काम पड़े है मोला वाला जल्दी बता का बात तिलक थे सियाराम। कथे प्रभु मुनिराज हमले ऐसे साधन बता काबर बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना कर विधि कर्म करहि विधि ना। जैन जगत पिता परमात्मा बिना मुंह के बोल लेते बिना आँखी के देख लेते बिना कान के सुन लेते बिना पैर के चल लेते बिना हाथ के काम कर डालते। ऐसा परमात्मा ला निर्सगुण ब्रह्म ला निर्गुण ब्रह्म बने के का जरूरत पड़ी तेला मोल को बता देते सियाराम। देखो भैया दीदी हो दुनिया में सब देवता मन के पूजा होते बाकी देवता मन के सिर्फ एक रूप में पूजा होते। के रूप में एक ही रूप में लेकिन मेरे आदिदेव महादेव भोलेनाथ के 200 रुपए में पूजा होती है सियाराम। बोले कौन कौन से की एक है सकार स्वरूप एक है निराकार स्वरूप एक है सकल स्वरूप एक है निष्कल स्वरूप अर्थात शंकर और शिव का अंतर है। देखो शंकर के तरह थे बड़े बड़े चुनी रहते कपड़ा तनी पहिराए इससे भगवत छाला लपेट रहे थे त्रिशूल रहते एक होने शंकर और एक होता है शिवलिंग जो ज्योति के भांति होता है। और राजा रामचंद्र की जय हो। ओ बहनी देखो आप लोग हवा हवाई नहीं लगनी चाहिए बातें। अब घर में जाना बिल्कुल ट्राई मरना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करे सियाराम। ताई तुमन घर में खन दिया जला लेना का जला लेना दिया और उस दीपक को धुंधली वाली कांच पर देखना ऐसे दूर यार आप ला इसे लगी कि जर्मनी शिवलिंग के जो आकार थे इसने बिल्कुल वो ज्योति उसी तरह लगेगा सियाराम। सावना ऋषि मन कथे प्रभु भगवान भोलेनाथ ला इसे का जरूरत पड़ गए कि शरीर धरती ला फाड़ के धरती ला चीर के शिवलिंग के स्वरूप लेना पड़ी सियाराम। और कथे सुनो शिव को सभी पाना चाहते हैं। यहाँ जितने बैठे सब शिव को पाना चाहते हैं लेकिन शिव मिलेगा कब? व्हाट इज दिस शिव? ये शिव क्या है? अध्यात्म में शिव जो है वो कल्याण है भैया। क्या है? कल्याण है। अच्छा यहाँ जितने बैठे हैं सियाराम ए भाई जी यारा तेरी यारी को याद करेगी दुनिया रामा सिया रामा सिया राम भगो सिया रामा सिया राम। एक मोटा में देखो सिया राम काबर देखो भाई शिव दुनिया में सभी व्यक्ति शिव से मिलना चाहता है। अच्छा और देखो भाई गरुड़ पुराण का गरुड़ पुराण के अनुसार शिव है कौन? जीव शिव है शिव जीव है जीव शिव है शिव जीव है पचरतन के चोला है जाना तोला मोला है। काकर पास? भोले के पास। तो भोले के बाद जाने के लिए तुम्हें पहले भोली बननी पड़ेगी। क्या बननी पड़ेगी? भोली बनोगे तब भोला मिलेगा है निदाई। और तेती अकड़ के रह रहे मुंह बनाए हैं काम क्रीम पाउडर लगाए तब पथरा शिव नहीं मिले सियाराम। शिव ला जाने बार क्या बनना पड़ी? देखो शिव को जानने के लिए शिव को मानने के लिए शिव तत्व में मिलने के लिए हमें बनना क्या होगा सियाराम? चलो दाई जानो देखो और शंकर भगवान की जय। देखो भैया दीदी हो आप एक बार अपने मन में शिव लिखो ना शिव लिखो शिव ठीक है। अब शिव के मात्रा मिटा दो शिव के मात्रा मिटाओ क्या बची? क्या बचेगा?
और जब तक के हम 100 नहीं बनेंगे तब तक शिव से मुलाकात नहीं होगी। 100 बनने का तात्पर्य क्या है? इस जगत के माया को छोड़ देना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मात, मत्सर, ये 6 विकारों को जब छोड़ेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। जब हमारी शरीर निष्काम हो जाएगी तब क्या होंगे? हम 100 होंगे। और जैसे 100 होंगे तो हमें शिव तत्व की प्राप्ति होगी। सिया राम। और आइए भैया, ये शिवलिंग को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये जुनवानी सरिया पार में खोजू कभी पत्थर नहीं मिले। शिव कहाँ है? देखो भाई, गरुड़ पुराण कहते हैं आत्मा ही जे परमात्मा, परमात्मा ही जे आत्मा। ये जो शिव है ना भाई, ये शिव और राम अलग नहीं है भैया। कहते सिया राम। शिव कहाँ का है? देखो भाई, जे राम मोर करे ते राम हाँ तू हर मन करे। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। देखो भाई, तू हर अंतरात्मा में जो ज्योति जलते ना वही हाँ शिव हरे। सिया राम। अब आप देखो उदाहरण सुनो भाई, ये लाइट क्या जोड़ दी, लाइट दिखा नहीं दिखा थे एकदम सुकून मजा दिखा था नहीं दिखा थे। अब ये लाइट का कपड़ा में बांध दे वो तब दिखी नहीं, कपड़ा में लिपटा रही था नहीं दिखे, काबर नहीं दिखे, काबर वो कपड़ा में लिपटा गए। बस यही और तुहर में अंतर है भाई। हमारे अंतःकरण में जो राम है ना, उसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के चादर पर क्या कर लिए हैं? ढक लिए हैं। तब तो हमारे कबीर साहब ने कहा क्या? मैली चादर ओढ़े के कैसे द्वार तुम्हारे चादर ओढ़े के कबीर जी ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु नो गोविंद दियो। मैं तो इस गुरु के शरीर को प्रणाम करूं। बोले क्यों? क्योंकि गुरु ने मुझे लखाया है किसको? जो आत्मा रूपी परमात्मा बैठे हैं उनको। और आइए, यही ज्योतिर्शिवलिंग जो है कैसे प्रकट हो गए? ये सकार रूप से निराकार। सूत मन पूछता है, सूत पूछा थे कौन? सावना का। तो सावना मस्त इससे बैठी, बोल राज रामचंद्र की जय हो। ऐसे बैठी और सबो जन बढ़िया कथा सुनाए लागे। बोले कैसे? राम लगा बे राम लगा ले, का रखे जिंदगी मत राम लगा राम, का रखे जिंदगी मत राम लगा राम। रामा भजो सिया राम सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया बचो राम सिया राम सिया। राम लगावे श्याम लगावे, कारक है जिंदगी मत राम लगावे, कारक है जिंदगी मत राम लगावे। जय सिया राम जय सिया राम। राम लगावे राम लगावे, कारक है जिंदगी मत राम लगा राम, कारक है जिंदगी मत राम लगा राम। राम 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 ला 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 ला। ऐसे सबो झल कथा सुनावा थे सिया राम। अब सूची महाराज कहते सुनो सौनक ऋषि जी, ये शिव महापुराण के कथाला सबले पहली आदि देव महादेव भगवान शंकर अपन मुँह ले बखाने है सिया राम। सबले पहली भगवान शंकर भगवान विष्णु सुनैस और फिर ब्रह्मा सुनैस, और ब्रह्मा के द्वारा चारों जन सनत कुमार ला, और ये सनत कुमार मन के द्वारा कौन ला? वेद व्यासीला सिया राम। सूत जी महाराज कहते सुन, ये शिव महापुराण के जो श्लोक है प्यारे, जब भगवान शंकर ये शिव महापुराण के संरक्षक है लड़ाई, तो ये श्लोक के जग का संख्या है वो 1 लाख रही से सिया राम। के लाख रही पड़े भैया? शिव महापुराण के श्लोक के संख्या 1 लाख, लेकिन बाद में ला कृष्ण द्वैपायन ऋषि जन है सिया राम।
बधाई हो। कृष्ण द्वैपायन जानतो नहीं जानतो, इससे मुड़ी लड़ाई करो ना। कृष्ण द्वैपायन जानतो कि नहीं जानो? काकर नाम है काकर? बोलिए वेद व्यास भगवान की देखिए मानस में, महाभारत में, शास्त्रों में उपाधि बहुत है भैया। दशरथ के नाम ओरिजिनल है, कौशल्या के नाम है, बहुत जन के नाम है, उपाधि है। इसने अगर ओरिजिनल नाम है कृष्ण द्वैपायन। जब ये वेद रस रचना करी ना, वेद रस सबो एकाग्र करी से लेकर नाम का पड़ गए वेद व्यास यारा। और वेद व्यास जी महाराज है। ते ये कथा ला 24,000 श्लोक में लिखी भैया। 1000 श्लोक में 24,000। वर्तमान में शिव महापुराण के जो श्लोक के संख्या है ना भैया, वो 1000 है। 24,000। अब एक ठनो बता दो भैया, आजकल के पढ़े लिखे ये मन ज्यादातर कवादी होते सिया राम। आज के डेट में अगर तुम गीता प्रेस के जो दो भाग के शिव महापुराण छपकरी भैया ओला खोजबे ना तो 24,000 नहीं मिले। ओमे लगभग अभी भी बहुत अगर श्लोक में कम हो गए, छपे नहीं है। यार 200 साल पहले यदि देखू आप तो मैं आप बिल्कुल 24,000 श्लोक दिखी सिया राम। आप देखो दाई सीका टूटती और बिलाई छप वो ए दीदी वो इसने चमोल बन नहीं लागे मैं श्राप दे दूं, पथरा बन जाऊं चाटा सिया राम। कहीं मोड़ श्राप अलग ही कथा चले के कोनो नहीं जाना। भजन के बेर उठो ना और भजन चलते सबो जन उठे हमला का बेर परे हमर तो रोजी पानी पा के टेंशन खत्म सिया राम। भैया कथा पे कोई नहीं नहीं ठीक है। भजन चली बेर सबो जन इसे कर लेना और सट से उठ के चल देना सिया राम। तब भैया ये ऋषि मन के सवाल ऊपर सवाल ये कथे ये बता ये शिवलिंग के उत्पत्ति कथे का लिखा है शिव महापुराण में। किस्मत राम ने लिखा कि ये शिवलिंग के प्रगट के कथा कथे कर लिखा है। ता कथे सुन कथे सिया राम। ए दाई दादा वो हरियर वाली दाई तुम कहाँ जा रही हो? तो ओ पालनी बोलना है सिया राम। कौन यहाँ रहे बड़ा है सबो जन जाए बड़ा है नहीं वो तोला मोला सब जाना है, फिर जाए के तो 10-12 है। अभी तुम्हारी बारी है तकाली मोर होई। ये तो जिंदगी के अद्भुत नियम है दाई, एक दूसरा ला निभाना हो ही सिया राम। साउनक ऋषि मन कथे ये बताइए शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे का लिखा है तो बताओ। ऐसे की हुआ पूरा मन के दिमाग में नहीं वो तलाई से चला थे ता एक जज्जा जन। अच्छा तुम जानना चाहती शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे का लिखा है? पहला सिया राम। जाओ चाहती चाहतो और जे चाहते मन बैठो नहीं चाहते मन उठ के रहेंगे। मैं फोकटे टाइप पर कथा नहीं कहां सिया राम। देखो कि इस एकड़ जज्जा जन बैठे हो ना भैया दीदी हो सबको जना 7 दिन के अंदर मरहू चाटू मोड़ छोड़ सिया राम। जी तुम सबो जना 7 दिन में चलते बाचे रहूं जी काबर 7 दिन के अंदर जन्म धरे हैं, 7 दिन के अंदर मरना है सिया राम। सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और टारगा वो दिन तो संडे आज के दिन ही मरण सिया राम। तो बोले ये दुनिया 7 में बधा है, 7 दिन है, 7 रंग है, 7 महास्वर है, 7 महादीप है, 7 धन विवाह के नेग है, 7 हफ्ते रहते उतारते, 7 घाव चढ़ाते, 7 घाव भावर, 7 धन वचन, 7 धन वचन। रामचरित्र मानस के कांड कट का है 7 है। अब एक जब का ऊपर में हमारे खड़े हैं तो मन हां 7 हन और शिव महापुराण के संहिता घलो 7 है कथे सिया राम। गिनो बहनी एक बार ना गिनो ने एक बार गिनो इसने सुन तुम मत हो करो खड़ा लागते व्यक्ति दिन कई जन देख रहे हो जाने मनीष भाई ऐसे करते बाप रे सिया राम। कैसे लागते हमर जी हम ही जानबो सिया राम। कोनो सुता देखबे सुतासी लागते बहनी और कोनो लाऊ हाथ देखबे ता भासी लागते। एक के तोरा किलो इससे नोटेर के बैठो रहना है सिया राम। आनी दाई तो चलो गिनो। पहला है विघ्नेश्वर संहिता। गिनो वो एनोनी ए भांची ए भांची चल पलट तेरे ध्यान दे तुम्हारा मम्मा इधर है। और राजा रामचंद्र की जय हो। पहला है दीदी विघ्नेश्वर संहिता, दूसरा है रुद्र संहिता, तीसरा है कोटि रुद्र संहिता, चौथा है सतरुद्र संहिता, पांचवा है पार्वती संहिता, छठवा है कैलाश संहिता और सातवां है वायवाय संहिता सिया राम। ये कुल मिला के
के शिव महापुराण के 7 खंड संहिता है दाई, और जैन में अभी कथा बतात होते आप पहला संहिता विघ्नेश्वर संहिता के पहला अध्याय के 3 नंबर के श्लोक के कथा हरे सियाराम कहते वो कथन बोला विस्तार पूर्वक सुना थे सियाराम। सब हो रहा है मन पर गोड़ में डंडा शरण गिर के मैया काकर काकर महात्मा के सियाराम। ए दीदी तुम डंडा शरण जानतो? डंडा शरण काला कहते काला किथे मैया काला वो ऐसे खोलन के मरते देला बोलो डंडा शरण नहीं कहलो घोंडे शरण कहते सियाराम। आइए थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखे छत्तीसगढ़ ही शब्द मला जाने की जरूरत है। काबर छत्तीसगढ़ में रखन जरूर, लेकिन छत्तीसगढ़ ही तुम्हारा नहीं सुहा है। तू जन उड़ी उड़िया मिली ना तो उड़िया बोल जाए, तू जन महाराष्ट्र मिली तो मराठी बोल जाए, लेकिन हमरे छत्तीसगढ़ के सेखिया से दिन मैंने कॉलेज जरी तुम्हारे घर क्या सगा दी थी बहन इससे कहेंगे आधा ही दिया था छत्तीसगढ़ ही सियाराम। आई देखो क्योंकि मेरी मंडली को हमारे आदरणीय गुरु एक बार जोरदार ताली बजाए हमारे परमेश्वर गुरु जी के लिए, क्योंकि आज ये बंटी को जिसे तुम देख रहे हो अभी कथा कहते या व्यास पीठ पर बैठ के भागवत कथा या शिव महापुराण कहता है, तो कहीं न कहीं मैं इस जुनवानी के जमीन का ऋणी हूँ, क्योंकि मुझे सानिध्य आदरणीय मेरे गुरुदेव जैन जी कभी लगे धन्यवाद सियाराम। देखो दाई एक नोनी डंडा एक ये डंडा इसे गिर गए, ये डंडा अपने अपन उठी का डंडा उठी भाई तो कैसे उठी जब तक के कोई सामने वाला नहीं उठाएगा तब तक ये इसी तरह हमन काकरो चरण में गिरथन या देवी देवता के पांव पड़थन ना, ऐसे डंडा से घोलट के वो जब तक के कोई न कोई नहीं उठही और बिना उठाए उठ गए तो डंडा सदन के शरीर में नहीं आए सियाराम। कहां बाबे आजकल तो इससे लाल लाल कपड़ा बांधी बिना चप्पल के प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, माता ने बुलाया चलो बुलावा आया। कहां जाते तो डोंगर घर काला देखे बार कमलेश्वरी माता ला और घर के दही दही को लिया खावा सियाराम। आओ इसने माने काम नहीं है उपास हो कहीं लिया लड़क 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 कैसे दिखता भैया उपास हो भैया लड़क लड़क कैसे दिखता भैया उपास हो भैया बताए बार उपास सियाराम भैया उपास दे देवी देवता पर साधना देकर कर कले चले भाई और भगवान की साधना कर सियाराम। देखो दाई डंडा शरण पढ़ना चाहिए हमन गाथन भर कैसे गाथन डंडा वो शरण मैया गोर माता डंडा वो शरण मैया ये अगरी चौड़ के बगरी पिसाने दाई मुटिया न चौड़ पूरा चौड़ पूरा मतलब ला जाना तो नहीं सियाराम। बताई कहूं मन कम नहीं हो हमर दाई मन पहली ऐसे पांव पर ऐसे ना हो ऐसे मुड़ी ढाक ऐसे ऐसे कहूं मन कम नहीं है ये दे नवा वाला झुमका पहिना दे वो दिन मुड़ी ढाके की स्टाइल बता दे दिखा सियाराम। दाई मन पहली ऐसे पांव पर अछरा धर के परथो दाई पढ़ना चाहिए ठीक है, कभी मौका मिलेगा मैं अक्षरा के बारे में भी कथा बताऊं दाई ठीक है। अक्षरा घर के पांव का बार पढ़ना चाहिए, ये भी परंपरा है और सिर्फ परंपरा नहीं है, हमारे बुजुर्ग यदि इसको रिवाज बनाए हैं तो इसमें भी कोई ना कोई आध्यात्मिक चिंतन छुपा होगा सियाराम। हमार दाई मना छोड़ हमार भाई मन के तो ठिकाना नहीं पड़े पहली मन ऐसे पांव पड़े आजकल तो ऐसे हो गए कौन जान आने वाले भविष्य हम कदे कले कदे कर पड़ीते का ठिकाना नहीं है सियाराम। आगी लगाई इसने पांव पर इनका समेत गौ आजकल के जवान छोकरी छोकरा देखे पांव इससे परी जनमनी खुजली होगी इसने पांव पर ही आगी लगाई सियाराम। कबू कबू मैं सोचता हूं भैया कि जवान मन निहार के काबर पांव नहीं पड़ेगी के आजकल के जवान छोकरी छोकरा मने कर निहार के पांव नहीं पड़े ओ देखैया डर लागते अब तबा के कर पैंट भोचक दी का सियाराम। और चुदिल तो ऐसे कटवा रही जनमन में हार्वेस्टर चल के ऊपर में फूल गोभी मारे अब कहते कहते छोकरी छोकरा देखबे तो बिरोनी ले ऐसे कटवाई जनमनी में रेल वही पटरी रहेंगे 2 रुपया के रेजर पत्ती धर चक चक ले काट दे सियाराम। आजकल छोकरी लागेन छोकरा डोकरी लागेन डोकरा डोकरी डोकरी मन का हाथ रे चिमटक बिरोनी खंती हूं सियाराम। तब ऐसा ने सब ऋषि मन पांव पर के पूछी ऋषि बताते सुन शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे एक बार के बाद दिन नो है रात बिहने फजर के बाद सियाराम। बिहने फजर के बेराए भगवान ब्रह्मा जी महाराज है
अपन ब्रह्मलोक से उठी और भगवान विष्णु के लोक को दिजावत है। बैकुंठपुरी जाते, कहाँ जाते रोनी? कन्हारपुरी हमारे गाँव है, बैकुंठपुरी कहाँ जाते? बैकुंठपुरी जाते सिया राम। और बैकुंठपुरी जाते भैया, जहाँ भगवान जी महाराज से सैया में सुनते हैं। उतना देर तक तो भगवान ब्रह्मा के मन में बने बने भजन आते, बोले कैसे? धनुष के टोरैया धनुष के टोरैया तय बंसी के बजैया हो सबरी के राम राम। धनुष के टोरैया तय बंसी के बजैया हो सबरी के राम राम, सबरी के राम राम। हाँ, धनुष के टोरैया तय बंसी के बजैया हो सबरी के राम राम। हाय राम सबरी के राम राम, दुनिया लय चला दो हसार राम, दुनिया लय सिखा दो भजन हसार राम। धनुष के टोरैया तय बंसी के बजैया हो सबरी के राम राम। हाँ, धनुष के टोरैया तय बंसी के बजैया हो सबरी के राम राम। हाय रे सबरी के राम रे, दुनिया लय चला दो हसार राम, हसार राम, दुनिया लय सिखा दो ऐसे ब्रह्मा है दाई ते भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में पहुंच गए सिया राम। वैकुंठ में जाके देखी दाई भगवान विष्णु ऐसे बने, ऐसे देखो ना बाबू, विष्णु भगवान बने अपने अभी देखे ऐसे ये विष्णु भगवान ऐसे लेटे हैं और लक्ष्मी में ऐसे ऐसे तुमन ओढ़ा हला मत को कोई लक्ष्मी माता नहीं बोल बोल दबा ऐसा तुम्हारा बना से के बड़ लइका गिरा है महाराज कहते हैं कि हम काहे घर में राक्षस माक्षस नहीं है, का कहते मैं कहे छूटा ये 6 जन विरोधी करते मन राक्षस है हम कहीं कर बड़े राक्षस हो सिया राम। अगर हम छातियों मां की कसबो इसने तो हमर मन के हाथ जोड़े रे ऐसे दबाव रहा है वो हम ब्रह्मा पहुंच गए, बोले कैसे? क्षीर सागर में भगवान सोहे लक्ष्मी चरण दबाए हो, क्षीर सागर में भगवान सोहे भगवान सोहे लक्ष्मी चरण दबाए हो, लक्ष्मी चरण दबाए हो, लक्ष्मी चरण दबाए हो, लक्ष्मी चरण दबाए हो। ऐसे माता लक्ष्मी दबावत रहे सिया राम। तहु मन तो लक्ष्मी चुदाई तुमन अपन अपन घर के नरी दबा तो नहीं कहा था, गोड़ दबा तो नहीं सिया राम। ओकरे पर तो चूक जोड़ी बरत है वो, ओकरे पर तो साथ हम बचन हारे पत्नी पति तू कोई ना पत्नी हां और पत्नी हाथ जोड़ के रहीता पति है नहीं वो, एक दूसरे की सेवा करना है सिया राम। भगवान ब्रह्मा पहुंची, भगवान विष्णु देखी दाई बैठ के थे कौन ला ब्रह्मा ला बैठ भर की और राम रमुआ जय जोहार नी करी सिया राम। ऐसे बैठे रहा, एक विष्णु लेटे एक रेढ़ा देखते हैं ब्रह्मा ऐसे ब्रह्मा सोचते कैसे कैसे टाइप का विष्णु है यार, सम्मानजनक व्यवहार नहीं है, न राम राम न जय जोहार न नमस्कार न चमत्कार, एक दिमाग खराब हो गए। एक दूसरा देखा रहा है टुकुर टुकुर क्या देखते हो, सट में बोली सिया राम। ब्रह्मा कहते ऐ विष्णु तोर कर सम्मानजनक व्यवहार नहीं है, न बोल नमस्कार न चमत्कार करस कथे सिया राम। भगवान विष्णु में तो विनोदी भाव में विनोदी समझ दाई मजा के हां स्टाइल में बोल भाई हां ये बता ब्रह्मा का कारण तो प्रणाम करो कहते। तब ब्रह्मा कहते मेरे बड़े बड़े दाढ़ी हैं, मैं उम्र में भी तुमसे बड़ा हूं, मैं सृष्टि का निर्माता हूं, मैं सृष्टि का निर्माता हूं। जब भी तीनों देवता लिया गए ब्रह्मा विष्णु महेश कहते ए मामला में तोड़ ले बड़े हो कहते। तब विष्णु कहते सिया राम। मेरे नाभि से निकला कमल, मेरे नाभि से निकला कमल और कमल में पैदा हुए तुम
इस रिश्ते में तो हम तुम्हारा पाप लिखते हैं सिया राम। नाम है सहंसों का, नाम है विष्णु सिया राम। ब्रह्मा कथे मैं ये सृष्टि बनाओ, ये दुनिया बनाओ, दुनिया के सब लोग पैदा करे होंगे थे। तब विष्णु कथे पैदा करना कोई बड़ी बात न है, उनको भलन पोषण करना ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए मैं पालन करता हूँ। इसने दोनों जन के बाती बाता में बात हपाड़ गए, बात बात में बात बढ़े, खिनवा बढ़े कान, और तेल फूल में लइका बढ़े, पोही बढ़े कान। दोनों ब्रह्मा और विष्णु बीच में विवाद हो गए सिया राम। ब्रह्मा और विष्णु के बीच में विवाद हो गया भैया। विवाद अब थमिस नहीं है, दोनों जन करता ये दे मारो मारो कहाँ लगे भैया, जो दे मारो ये दे मारो मारो कहाँ लगे। दोनों जन के घमासान युद्ध मारे सिया राम। तो ब्रह्मा जी महाराज आदाई पशुपात्र का छोड़ी, पशुपात्र क्या, हाँ ये शस्त्र का नाम है। जब ब्रह्मा पशुपात्र छोड़ीस ना, तो एक पाले भगवान हाँ विष्णु हाँ महेश्वर नाम के शस्त्र छोड़ी। शस्त्रों का नाम, वाहनों का नाम, व्यक्तियों का नाम ये याद रखिए, क्योंकि अंतिम में इसका आध्यात्मिक चिंतन हो गया तो सिर्फ कहानी है, ये तो टाइटल है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी इधर चली सिया राम। जब दोनों जन के शस्त्र टकरे रजमन भैया, तब वो पृथ्वी में आगी लगे, चिंगारी निकली इसका जमीन में, ये पूरा पृथ्वी आगी लग गए, देवता मन त्राही त्राही हो गए। काबर काबर तेरी रची दुनिया में भोले सबसे प्यारा तू कौन है, क्या रचा है जिस सृष्टि को प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही राम। रचा है जिस सृष्टि को प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया रामा, जो पेड़ हमने लगाया रामा, उसी का फल अब हम पा रहे। है जिस सृष्टि को प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। है जिस सृष्टि को प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। सब देवता मन भयभीत हो गए दाई, ये पूरा पृथ्वी ला संसार ला भगवान शंकर बना है, और ब्रह्मा और विष्णु के लड़ाई के चक्कर में ये कहा हो जाए पूरा सृष्टि हा आगी में जल के खुदा रही सिया राम। तो देखो भैया दियो ए मित्र, तुहर मन के मन में एक सवाल आ गई भाई, जब हमन भागवत सुनथन तो ये दुनिया ला पूरा भगवान विष्णु बनाए कथनी का, देवी भागवत सुनथन तो कौन बना है, जगत जननी जगदम्बा बना है, और शिव महापुराण में शिव बना है। इही में आदमी मन के मन भटका देगा, जाना नहीं। तो ऐसे ऐसे कलयुग, ऐसे ऐसे द्वापर युग, मतलब कल्पतरु की बात है, ये मनवंतर की कथा है सिया राम। जब ये पृथ्वी आगी लगे बर लग गया मैया, तब सब देवता मंत्राही त्राही हो गए। ब्रह्मा और विष्णु जब लड़ा थे, दोनों देवता लड़ा थे, एक हाथ सृजन करता, एक हाथ पालन करता, तो ये पूरा विश्व जल के बुझा जही। ऐसे कही के सब देवता मन हाथ ल जोड़ के भगवान शंकर लगा करते बलावा थे, का करते दाई, का करते ध्यान लगावा थे। बोले कैसे, भूतवा परेतवा के राजा, भूतेश्वर आबा, मैं बनावता हूँ आरा।
जोरदार बिजली कड़की और धरती फट गए और वही जगह अग्नि के ज्योतिर्लिंग पैदा हुए। बोल शंकर भगवान की जय हो। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। सिया राम आइए भैया का प्रकट हुई धरती फटी सौ अग्नि वाला ज्योतिर्शिवलिंग क्या हुई ज्योतिर्शिवलिंग। तो ये ज्योतिर्शिवलिंग को नान उजनी रीस दाई सही को अतिक मोठा है बने खंभा सर अंदर ले आगी रग 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 निकलत रहा है चलत चलत अब ऊपर ठहर जात रहा है। एक पर ब्रह्मा है एक पर विष्णु है। सिया राम तो ये अग्नि के स्तंभ से एक सवाल पैदा हुई भी अगर तुम दोनों लड़त काबर हो तो बोले अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कहते तो बोले शंकर भगवान की जय हो। ध्यान से सुनो दाई इस बार अब आध्यात्मिक चिंतन होगी क्योंकि प्रतियोगिता का मंच है मुझे उपसंहार करना ही पड़ेगा दाई है नहीं। तो अग्नि के स्तंभ से आवाज निकली गुरुदेव कहते जो मेरे आदि को आदि मतलब समझते हो नहीं आदि मतलब इन्होंने कुछ तो मोबाइल में लिखा है आदि जहां से शुरुआत हो कहते कोई मेरा आदि पता लगा लो कोई मेरा अंत पता लगा लो। जो मेरे आदि या अंत को पता लगा करके पहले आएगा उसे ही सर्वश्रेष्ठ पूजा किया जाएगा। आज का सुनी ब्रह्मा आए थे हंस में बैठ गए अब ऊपर टारू आ गए। सिया राम भगवान विष्णु आए थे सुकर में बैठी नोनी का में बैठी सुकर जान रहे खड़ा थे सुकर वो लोकल भाषा में सुअर 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 बदिया है नहीं। सुअर में बैठ करके ब्रह्मा कहाँ गया ये पॉइंटों को नोट करें ठीक है। ब्रह्मा किस पर बैठ के गए हैं हंस पर और भगवान विष्णु कहाँ में बैठते गरुड़ में कहाँ में बैठते लेकिन वो गरुड़ में नहीं बैठी कहाँ में बैठी सूरा में सुअर में यानी सुकर में बैठ के कहाँ की जमीन की ओर। 7 लोग नीचे हैं 7 लोग ऊपर है। हमारे गुरुदेव बैठे हैं जैन दिया एक बात मुझे याद है गुरुदेव आप जरा सुंदरकांड के प्रसंग ली से हर कटक हर कट कट कपटा कभी कभी गर्जा शरही मरुत ऊंचा। इन्होंने हमारे पृथ्वी पर कितनी हवाएं हैं कितनी प्रकार की हवा है तो बोले 49 प्रकार की मरुति चलते हैं 49 प्रकार की हवा है और एक खड़ा वहां पे मोर कर चलते ऑक्सीजन है तू हर मन करके अरे तो बोले ये 49 हवा तो 7 लोग नीचे भगवान विष्णु की और 7 लोग ऊपर ब्रह्मा की ऊपर डार चल दी तब बोले वो अग्नि के जो खंभा रहा है निदाई ज्योतिर्लिंग वो ज्योति बराबर जलत रहा है वो ज्योति के पार ला नी पैस उही डाले ऊपर डाले खन केकती नाम के फूल का नाम के फूल केकती फूल का नाम याद रखिए ये सब अध्यात्म में काम आएगा। केकती नाम के फूल है नीचे आवत है। सिया राम आधा बीच में ब्रह्मा संघर के दाई वो फूल लगते तुम कहां चल ते कौन गा रही थस मैं तो नहीं ऐसे नहीं पूछी सिया राम ओ फूल लगते अरे फूल रास्ते में मिले हो हम तो एक पथ के साथी हैं तुम आ रहे हो और मैं जा रहा हूँ कथे कहाँ से आता बतावे का कथे तब वो फूल कथे मैं ब्रह्मा जी के कपाल में बैठ रहे हूँ कहाँ में बैठ रहे हो कपाल के मध्य में कपाल का लगते जानते हो नहीं हाँ इसके मध्य में मैं बैठा था अचानक वो आगे बंग 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 बड़े बल लगे शिव जी बढ़े लगे और मैं नीचे हाथ गिर गया कथे तब ब्रह्मा पूछते कब पे गिरा था। सिया राम फूल कथे मोल पता नहीं है ब्रह्मा सोचते खबर ब्रह्मा ज्ञानी है दाई ब्रह्मा को ने बुद्धिमान है ब्रह्मा दिमाग लगे गुरुत्वाकर्षण के कारण ये फूल नीचे जल्दी आ रहा है लेकिन मुझे तो ऊपर जाना है तो आई एम जगका ज्यादा जल्दी आ सकते उतना कठिन ऊपर में जाए ओका ले फूल लपटा लेते हो का कथे अब फूल लगते अरे फूल मोर काल करबे का। सिया राम ओ फूल लब पूछते मोर काम करबे का फूल कहते जल्दी से बता तब वो कहते जब पृथ्वी लोक में जावो तो ये अग्नि के ज्योतिर्लिंग निकले है ना ज्योति जला थे ये ज्योति ला जाग बताने की तो अंतिम छोला पटा लगा रहे हैं फूल कहते मैं झूठ नहीं बोलो दादा कहते तब ब्रह्मा दिमाग रे का है अरे पागल फूल तो भाषण थोड़ी देना है ऐसे ऐसे मुड़ी हलाना है कहते फूल रहा थे कहते ऐसा नहीं कई और साथ ले नीचे डाला गया। सिया राम नीचे महिष मैया तब होती ले भगवान विष्णु ब्रह्मा भगवान विष्णु जी निकल के बैठ गए बरहा में और वो ज्योतिर्लिंग पूछी क्या विष्णु आपने आदि का पता लगाया कि शुरुआत का तो विष्णु हाथ जोड़ के खड़े हो गए कहते प्रभु मैं आपके आदि को नहीं पता लगा मतलब आपके शुरुआती स्थल को नहीं जान सका मतलब आदि अंत में यहाँ नहीं जाने हो। ब्रह्मा कहते आई एम द हेड ऑफ द बॉस ब्रह्मा साइंटिस्ट
अब निश्चित क्यों कहते ब्रह्म विष्णु नहीं लगा सकिस मतलब मोर विजेता होना निश्चित है। ब्रह्मा आगू खड़े हुए सर मैंने आपके अंतिम छोर का पता लगा लिया कथे सियाराम। भगवान शंकर के शिवलिंग के ज्योति आवाज निकली कोनो देखी ताकत है तो ये कागत है मालूम ब्रह्मा दाई फूल डाले से लहूट के देख दिस फूल रहते ऐसे ऐसे हाल दिस भगवान शंकर के दिमाग खराब हो गई सियाराम। एवो दाई हो दुनिया में जब का देवी देवता है ना बहनी भैया हो तब दूसरा देवी देवता मन खुश होते तो नाचते और शायद तहु मन खुश हो तो नाचते हुआ ही नहीं लेकिन भगवान शंकर उल्टा है जब भड़कते तब नाचते सियाराम। भगवान शंकर भड़की और भगवान शंकर के भ्रिकुटी से एक भैरव पैदा हुआ। क्या हुआ? भैरव पैदा हुआ और दौड़त की और ब्रह्मक बाल धरिस और मुड़ी ला काला काटिस। ध्यान सुनिए मैं ब्रह्मा के मुड़ीला और भगवान शिव जी श्राप देने लगे है ब्रह्मा तुमने अपने बुद्धि का अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है झूठी बताया है इसलिए जा मेरा श्राप है तू प्रसिद्धि पाना चाहता था तू सब सोचता था सब मेरा पूजा करे आज के बाद इस पृथ्वी में कहीं भी तुम्हारी मंदिर रख के कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। जय गणेश बाबा राम। अब एती ले मैया तैयार रहे एती ले केकटी फूल ल देखी भगवान ब्रह्मा कहते हैं केकटी के फूल मोर पूरी पूरे जा मोर श्राप है आज के बाद कोई भी तुम्हें देवी देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाएगा। भगवान विष्णु हाथ ला जोड़े खड़े रहा है। भगवान विष्णु का शंकर कहते विष्णु जी आपने सदैव सत्य के आधार रखा है आपने सत्य वचन बोला है जाओ हमारा वरदान रहा कि सर्वस्व पूरे पृथ्वी पर आपकी पूजा होगी सियाराम। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और शंकर अदाई सट होकर घोड़ में आकर के गाकर भोलेनाथ जी करे जेकर ज्योति जल रहते करा भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रकट हो त्राही माम कथे तो ओकर नामे भोले का नाम है भोले और तरिया पार के शंखल खलखल ले ते भोग ओ सट ले कथे बबरा सियाराम। कबू कबू शंकर भगवान ऐसे वरदानी आदमी है चला नींद ने तो देते थे भस्मासुर की कथा याद है भस्मासुर ला कड़ा दे दी तो ऐसे मुड़ी बढ़ोगी तो भगवान शंकर भागे तब भगवान शंकर कहते जाओ ब्रह्मा तुम्हारा गलती का एहसास हो गया है तो मेरा वरदान है कि सुनो दाई ब्रह्मा की पूरे विश्व पर भारतवर्ष में एक ही जगह तुम्हारी मंदिर होगी कि वो मंदिर कहाँ है मालूम है राजस्थान के पुष्कर नगर में काकर मंदिर है ब्रह्मा के और जब जब यज्ञ होगी जब जब हवन होगी तो तुम्हारे लिए अलग से आहुति डाली जाएगी और फूल लगते आज के बाद में मुरुपनी छोड़ तो गलती का एहसास हो गया ना केकटी जा मोर छोड़ दूसरा देवी देवता में या मंडप सजाए तो काम आही सियाराम। और भगवान शिव जी क्या बोल रहे हैं भैया अंतिम बात सुनिए बहुत शंकर भगवान की शंकर जी कहते ये जो आज के दिन है ये दिन को किस नाम से जाना जाएगा और इस दिन की उपलब्धि सुनिए कि याद रखो बहनी जैन व्यक्ति है पंचाक्षर मंत्र सुनिए तुमन का कहते हो श्री शिवाय कि ओम नमः शिवाय कहते बोले राजा रामचंद्र की कोई संस्कृत का विद्वान अगर होगा गुरुजी को उनको पूछना भैया क्योंकि मैंने जब दीक्षा लिया तो गुरुजी मुझे ये बात बताया तो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है गुरु के पास मैं कहा कहीं के पूजा करना है ओम नमः शिवाय लेकिन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ओम न आहा की मात्रा फिर शिवाय लेकिन हमें ओम नमः शिवाय नहीं पढ़ना है बोले क्यों संस्कृत की अर्थ है सियाराम। यदि कोई जगह में नमा लिखा है और नमा के पीछे में आहा की मात्रा लग गए और आहा के पीछे में कोई भी सा लगे नहीं षटकोण के साथ सरोतक के साथ शक्कर के साथ यदि नमा के पीछे में आहा के मात्रा में कोई भी सा लगते तो आहा नहीं पढ़ रहे अगर ओम नमः शिवाय कहोगे तो वो अशुद्ध मंत्र मानी जाएगी इसलिए आपको कहना क्या है ओम नमः शिवाय। और इसी दिन कौन से दिन जे दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई से ये दिन लगी आज के दिन जो भी मुझे दूध से दही से घी से बेल पत्र से फूलों से 10 विधि स्नान कराएगा प्रातः 4 बजे उठ करके उनको पूरे साल भर में जितना पुण्य नहीं मिलता वो एक दिन में मिलेगा। और आज के दिन को कौन से नाम से जाना जाएगा महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा और यही शिवलिंग उत्पत्ति की कथा है प्यारे। उसी दिन महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग उत्पत्ति हुई सियाराम। भगवान शंकर के बिहार होते कितना शिव महापुराण में लिखा बता दो सुनो शिव जी के पूजा करने के लिए 5 लीटर दूध 10 लीटर दही जरूरत नहीं है। विधान में क्या लिखा है सुनिए 1 लोटा जल 2 बूंद दही
2 बूंद मधुरस, 2 बूंद घी, 2 बूंद गंगा जल डालिए। हम 10 लीटर 20 लीटर कांवड़ चढ़ाते हैं, मालूम है? अपने अहंकार को दिखाने के लिए मैं चुनवानी का गौटिया आदमी हूँ। दूसरा लोगों ने 1 लीटर दूध चढ़ाया है तो मैंने 10 लीटर दूध चढ़ाया है। ये अभिमान की प्रतीक है सिया राम। जैसे दीदी घर में बिहाव होते जय गणिया 40 बाबा टन राम। 50 टन की जरूरत नहीं है सिया राम। कृपया मंच में प्रवेश करें। 50 टन मिठाई बनाने की जरूरत नहीं है, 2 टन में हो जाएगी। लेकिन हमारा कोई भाल दिखाता नहीं। ये शिव महापुराण की शिवलिंग की उत्पत्ति आई है। जोरदार जयकार बोल शंकर भगवान की जय हो। आओ भैया, इनकी आध्यात्मिक सुंदर सुनिए सिया राम। एनोनी होती पहले सुनो चाहे मत सुनो, अंतिम बात ना सुनो, ठीक है? ये अब सुनिए गौर से, बोल शंकर भगवान की जय हो। मेरी ओर देखिए, अंतिम बात सुनिए मेरा। आजकल के तर्कवादी बच्चे तर्क निकालते हैं भैया, ध्यान सुनो सिया राम। ये कोई ब्रह्मा या कोई विष्णु का लड़ाई नहीं है। ये कथा क्यों बनाई गई? ऋषियों के द्वारा लोगों को आध्यात्मिक चिंतन को याद रखने के लिए। तो किसकी लड़ाई है भैया ये? एक है ज्ञान मार्ग की लड़ाई, एक है भक्त मार्ग की लड़ाई। ज्ञान मार्ग में कौन है? ब्रह्मा है। भक्ति मार्ग में विष्णु है। तो दोनों मार्ग के हमारे भक्तों की लड़ाई है, शिव संप्रदाय और विष्णु संप्रदाय। सिया राम। अच्छा देखो दीदी, अध्यात्म में ब्रह्मल का कथे अच्छा से अच्छा विद्वान पूछ रही है। हमारी सबसे बड़े कमजोरी है, कथा सुनते हैं, राम को मानते हैं लेकिन राम का नहीं मानते। अध्यात्म में ब्रह्मा को बुद्धि कही गई है। क्या कही गई है? अध्यात्म में ब्रह्मा कौन है? बुद्धि है सिया राम। बताई। और बुद्धि कहाँ होती है? मेरी ओर देखिए भैया, जो बच्चे योग करते होंगे ध्यान रखिए, करो योग रहो निरोग। यदि मैं अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना है तो रोज आधा घंटा मेडिटेशन करिए, ओम का जाप करिए प्रातः 4 बजे उठ करके, आपकी स्मरण शक्ति बिल्कुल तेज हो जाएगी। इनका चीनी सबूत मैं हूँ, ठीक है? प्रैक्टिकली किया हुआ व्यक्ति हूँ। ध्यान रखो भैया दीदी हो सिया राम। जब योग होते भैया तो योग के द्वारा हमारे शरीर में सहस्त्र कमल पैदा होते, 7 कुंडली जागते और सबसे ऊपर वाला कुंडली कहते सहस्त्र कमल। क्या कहते दीदी? सहस्त्र कमल। तो हमारे मस्तिष्क में क्या पैदा हुआ? कमल। और कमल में कौन पैदा होते? ब्रह्मा अर्थात बुद्धि, ठीक है? तो बुद्धि के कितनी प्रकार है? तो बुद्धि 5 प्रकार की। अध्यात्म में सुनिए, बुद्धि में कितनी गुण होना चाहिए? ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, प्रज्ञान। क्या होना चाहिए? 4। तुम सुनता करो, ब्रह्मक मुड़ी काटी से क्या होना? तब पहली होकर 5 मुड़ी री से, क्या मुड़ी री से? 5 मुड़ी। और 1 मुड़ी काट दी। कौन से वाला? ज्ञान ला छोड़ी, विज्ञान ला छोड़ी, ध्यान ला छोड़ी, प्रज्ञान ला छोड़ी, और जो अज्ञान का सिर था उसको काट दिया। ठीक भैया? ये ब्रह्मा के लिए। अच्छा अब फूल क्या है? तो बोले मनुस्मृति में लिखा गया है, पत्रम फूलम इति तः। ऐसे तुमन फूल चढ़ाते हो सिया राम। ये दीदी शिवलिंग में तुमन बेल पत्ता पहले चढ़ाते हो कि फूल पहले चढ़ाते हो? बेल पत्ता ना, बेल पत्ता के ऊपर में फूल। ध्यान सुनिए, पहली हमारे वेद शास्त्र का में लिखे, भोजपत्र में का में लिखे। तो अध्यात्म जीवन में भोजपत्र को पत्ता माना गया और फूल को शब्द माना गया। क्या माना गया? शब्द माना गया। और ज्ञानी व्यक्ति किसका सहारा लेते हैं? शब्द का। किसका? शब्द का। और ब्रह्मा बना अपना श्रेष्ठ साबित करे काकर सहारा ली? फूल के। इसलिए यदि ज्योतिर्लिंग को जानना है, इस आत्मा तत्व को जानना है, तो इसे शब्द से जाना नहीं जा सकता। इसे जाना जा सकता है किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा। और भगवान विष्णु ने ध्यान किया और बराह पर गए, अपने निष्कृष्ट से निष्कृष्ट रूप पर गए। और आइए ये कथा मैंने आपको आध्यात्मिक जीवन में कह दी, क्योंकि आत्म तत्व मुंह से दिखा करके नहीं बताई जा सकती, इसे भक्ति के अनुभव से जाना जा सकता है। चलिए अंतिम भजन, और अंतिम भजन से आप सब सीधा जोरदार ताली बजाइए हमारे आयोजक परिवार के लिए। आपने मुझे बुलाया इसलिए धन्यवाद। और हमारे राजू भाई पूरे मंच के संयोजक को भी धन्यवाद। अगर कहा मोर बोली